हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाती हूँ फॉर एसएससी एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर हमने 3 चैप्टर को देख लिया है। चौथा चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो जो लोग भी हमारे 3 चैप्टर्स को नहीं देखे, यानी सिमिलैरिटी, एनालॉगी आपका था एंड अल्फाबेट टेस्ट था, ये तीनों हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बन चुका है, पीडीएफ का भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप यहाँ पर शॉर्ट इजी ट्रिक सीख पाओ रीजनिंग को सॉल्व करने का और बढ़िया तरीके से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब समझेंगे, क्या मतलब होता है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो यहां पर आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक पैटर्न देगा जो आपको अंडरस्टैंड करना है, चाहे वो वर्ड्स में हो, लेटर्स हो, नंबर्स हो। अब आप उसको डिकोड करके फिर जो नेक्स्ट वाला है उसको सॉल्व करते हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे कैट है, कैट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है DBC। अब आपसे पूछेगा डॉग की वैल्यू बताइए, यानी कि आप इस कोड, यहाँ पर कैट का कोड दे रखा है। अब इसको फाइंड आउट करके, यानी कि C की वैल्यू D है या A को B लिखा है, T को C लिखा है, तो ये आपको डिकोड करना है एंड देन सेम पैटर्न आपको डॉग के लिए भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप 5 टाइप्स या 5 पैटर्न आप कह सकते हो जिसमें आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जाम्स में मिलते हैं। तो कौन कौन से पैटर्न होते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे पहला होता है आपका लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग जो अभी मैंने आपको बताया, कैट की वैल्यू आपको कोड दे रखी है, डॉग की डिकोड करनी है, यानी कि फाइंड आउट करना है। दूसरा आता है नंबर कोडिंग, जिसमें आपको अल्फाबेट्स के नंबर प्रोवाइड किए होंगे, आपको एक वर्ड लिख के देगा, उसकी वैल्यू निकाल के आपको बतानी होगी। सिंबल कोडिंग होता है, जैसे आप देखेंगे एप्पल है तो ए की वैल्यू @ है या हैश है, परसेंट है, ये आप पहले डिकोड करते हो एंड देन आपको पेयर की वैल्यू या कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसकी वैल्यू सिंबल के हिसाब से बतानी पड़ेगी। चौथा होता है आपका वर्ड कोडिंग। अब वर्ड कोडिंग में जैसे आपको एक सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पे, स्काई इज ब्लू, तो कोडेड है ये स्काई ब्लू इज क्लाउड वाटर ग्रीन। तो अब आपको बताना है यहाँ पे ब्लू की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे स्काई की क्या है, इसकी क्या है, ब्लू की क्या है, देन ही तो आप ब्लू की कोड यहाँ पर निकाल पाओगे, राइट। अब लास्ट आता है आपका मिक्स कोडिंग। अब इसमें आपको कुछ भी दे सकता है, यानी लेटर, नंबर, सिंबल, वर्ड, कुछ भी मिक्स करके दे सकता है एंड देन आपको फाइंड आउट करने को दे देगा नेक्स्ट वाले का कोड बताइए। जैसे यहाँ पे CAT312 है, हो सकता है 3 हैश और 2 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो ये आपको डिकोड करना है। ठीक है, तो आज हम लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जब भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ, सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाए ताकि आप लोग नोट्स बना लो। वैसे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगी, स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद से नोट्स बनाना पसंद करते हैं। और मैं बताऊं, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है रेदर देन आप किसी और के नोट से पढ़ाई कर रहे हो। तो खुद से खुद समझ के इसको अपने वर्ड्स में लिखिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का कोड लिखा हुआ है। अब आपको टीचर का कोड बताना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे S-1 तब जाके R बना, T-1 तब जाके S बना, U में -1 करने पे M तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। इसका मतलब है ये स्ट्रेट पैटर्न तो नहीं है। कैसा है ये, पीछे से देख लेते हैं, अपोजिट रिवर्स करके। S-1 R T-1 S N-1 M E-1 1 तो D, यानी कि ये पीछे से पैटर्न जा रहा है, -1 -1 -1, पीछे से पैटर्न को सॉल्व करता जा रहा है और आगे नंबर लिखता है। तो सेम हम यहाँ पे करेंगे, T से स्टार्ट नहीं करेंगे, R से करेंगे। तो R -1 E -1 H -1 C -1 A -1 E -1 T -1। ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे।
क्यू होगा, आर में से आप 1 माइनस कीजिएगा। अब क्यू कैसे लिखा, आपको मैंने याद कराया था ना, नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट्स कैसे याद करते हैं, कौन से पोजीशन पे है। तो आर की वैल्यू 18 है, 18 में से एक घटाइएगा तो 17 आएगा, और क्वीन की उम्र 17 साल की है, तो क्यू हो जाएगा। अब ई में से -1 कीजिए, डी आ जाएगा, एच में से -1 कीजिए, जी आ जाएगा, सी में से -1 कीजिए, क्या आएगा आपको, बी आएगा, ए में से -1 कीजिए, क्या आएगा, जेड, पीछे जाएंगे ना, ए के बाद पीछे जाएंगे, z आएगा। अब अगेन ई में से -1 कीजिए, क्या आएगा, d आएगा, t में से -1 कीजिए तो क्या आ जाएगा, यानी कि s आ जाएगा। 19th पोजीशन s का होता है। तो मेरा क्या बना, q d g b z d s, यही बनेगा। टीचर की वैल्यू देखिए सेम चीज है, क्यू डी जी बी डी टी एस, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला पैटर्न। अब मैंने यहाँ पर आपको सिखाया -1 -1 -1 सॉल्व करके भी दिखाया, वो भी अपोजिट डायरेक्शन से, रिवर्स। एग्जाम में आपसे एक -1 पूछ सकता है, +1 भी पूछ सकता था, +2 भी पूछ सकता था, -2 भी पूछ सकता था, +3 भी पूछ सकता था, -3 भी। तो कोई भी पैटर्न यहाँ पर पूछा जा सकता था। तो इस क्वेश्चन से आप मल्टीपल पैटर्न्स को भी सॉल्व कर सकते हो, जो सेम पैटर्न पे अप्लाई होता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए सुपर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिए एस है, S+1, U भी W है ना, U के बाद क्या है, VW +2, PQRS +3, EFGHI 4, R+5, W। यानी कि आप यहां पर देख रहे हैं +1 +2 +3 +4 +5, ये बढ़ता चला जा रहा है, ये वाला पैटर्न है। यहां पर हो सकता था -1 -2 -3 -4 -5, ये भी पैटर्न आपको दे सकता था। मैं यहाँ पे प्लस सॉल्व करा रही हूँ, आप यहाँ पे -1 वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो अब क्या करना है, टी में +1 कीजिए, क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ई में +2 कर दीजिए, जी ई एफ जी तो जी आ जाएगा, और ए में +3 कर दीजिए तो डी आ जाएगा, ठीक है। तो यू जी डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस पे भी आप देखेंगे मल्टीपल आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं। और मैंने आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर मैं आपको पैटर्न बताती हूँ, इसको आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने आपको बुक भी बताया है, सजेस्ट किया है, तो उस बुक से आपको, यानी कि आपके पास अगर किरण प्रकाश की बुक है तो वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी रीजनिंग की बुक उठाएं, इस तरीके के पैटर्न्स आपको भर के मिलेंगे, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे चलते हैं। यहाँ पर है टॉपर, टॉपर की वैल्यू दे रखी है, क्लास की वैल्यू आपसे पूछ रही है। यहां पर आप देखेंगे दोनों एस ही हैं, तो S-1 करके आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये O जो है ना, आप इसको -1 करके डी तो नहीं आ रहा है ना, +1 पे भी डी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और पैटर्न लगाया गया है। तो क्या लगाया गया है, उसी को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। देखेंगे पीछे से देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आर है, आर में आपने क्या किया, आर के बाद +1 किया तो एस आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला एस आया। अब ई में इन्होंने क्या किया, -1 कर दिया तो डी दिख रहा है। देन अगेन आप पी में देखेंगे +1 किया तो क्यू आया, देन पी में अगेन -1 किया तो ओ आया। तो इसका मतलब है ये पैटर्न कैसे जा रहा है, +1 -1 +1 -1, ठीक है। अब मेरे को क्लास की वैल्यू पूछ रही है, और सॉल्व किधर से किया है, पीछे से किया है। तो बस लिखिए S+1 S-1 A+1 L-1 C+1, यही पैटर्न है। एस के बाद क्या आता है, टी, आर -1 करते हैं तो आर आएगा, A+1 B आएगा, के आएगा, यहाँ पर डी आएगा, +1 -1 +1 -1। तो क्या आएगा, TRBK D। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, TRBK D। देखिए सेम पैटर्न है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है +1 -1, हो सकता है एग्जाम में आपसे +2 -2 पूछ ले, +3 -3 पूछ ले, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं +1 +2 के। तो ये थर्ड आपका पैटर्न होता है। फोर्थ पैटर्न पे चलते हैं। सॉल्व लिखा है, अब यहां पर आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व की वैल्यू है, स्मॉल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर आप देखिए S+1 M
देन NO आता है, -2 किया है। देन अगेन आप देखेंगे L में +3 किया है। देन अगेन आप V में देखेंगे -4 किया है। देन अगेन E में आप देखेंगे +5 किया है। यानी कि ये पैटर्न चल रहा है +1, -2, +3, -4 एंड +5, ये वाली पैटर्न चल रही है। तो हमको इसी पैटर्न को फॉलो करना है, SMALL, ऐसे ही करेंगे ना। तो S के बाद क्या आएगा, ST आएगा। अब M है, अब M की वैल्यू 13 होती है, 13 में से 2 माइनस कीजिएगा 11, 11 पे K आता है। A में प्लस किया है 3, क्या हो जाएगा D। अब L की वैल्यू क्या होती है, 12 होती है, 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो पोजीशन 8 पे क्या है, H है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे 12 है, प्लस कीजिए 5, 17 आएगा। क्वीन की वैल्यू क्या होती है, 17 होती है। तो TKDHQ ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए TKDHQ। तो कैसे किया है इसने, +1, -2, +3, -4, +5। अब इसको उल्टा भी कर सकता था, यानी कि -1, +2, -3, +4, ऐसे भी इस पैटर्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके खुद से भी इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्शन। अब एक्शन की वैल्यू दे रखी है, मॉल की वैल्यू पूछ रही है। अब एक्शन में आप लेटर देखेंगे तो आपको 6 लेटर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। मॉल में आपको 4 लेटर दिख रहा है। अब यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे किया है। तो यहां पर आप देखेंगे ए में +1 किया तो B बन रहा है, लेकिन C में +1 ना +2, कुछ भी यहाँ पे O नहीं दिख रहा है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, N में अगर मैं +1 कर दूं ना तो O बनेगा यहाँ पे। फिर आप तब देखिएगा C में +1 कीजिएगा D बनेगा, फिर O में +1 कीजिएगा P। यानी कि एक इसने पहला उठाया है, दूसरा लास्ट से उठाया है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, देन सेकेंड, फिर सेकेंड लास्ट, ऐसे इन्होंने उठा के +1 करते चले गए हैं। तो M +1 कीजिए, N आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला उठाइए, L +1 कीजिए, क्या आएगा, LM आएगा। अगेन A उठाइए, A +1 B हो जाएगा। अगेन L +1 क्या हो जाएगा, M आ जाएगा। तो आपको क्या पैटर्न बन रहा है, पहला उठाना है, लास्ट उठाना है, दूसरा उठाना है, सेकंड लास्ट उठाना है, तब जाके आपका यहाँ पे पैटर्न सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने +1 बताया, +2 भी हो सकता था, +3 भी हो सकता था, +5 भी, कितने भी वो प्लस माइनस कर सकता था यहाँ पे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डाउट्स। डाउट्स की वैल्यू दे रखी है, अब आपसे डिटेल की वैल्यू पूछ रही है, तो कैसे सॉल्व किया होगा इसको। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। क्यों, 6 लेटर हैं यहाँ पे। अब आप देखिएगा D +1 E आ रहा है, O +1 P आ रहा है, U +1 V आ रहा है, यानी कि इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है एंड देन थर्ड वाले पोजीशन से स्टार्ट किया है। तो यहां पर हम भी क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं, T है तो T के बाद क्या आएगा, U आएगा, E के बाद क्या आएगा, F आएगा, D के बाद क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, अब यहां पर BTS को सॉल्व करते हैं, S T T U B C, अगेन यहां भी आगे बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, L M I J A B, यानी U F E M J B। क्या किया है यहाँ पे, +1 डिवाइड किया, +1 करता चला गया है। ठीक है, हो सकता था यहाँ पर डिवाइड करता, यानी कि मान लीजिए ये डाउट्स है तो कोई 8 लेटर का अगेन कोई वर्ड होता, फिर 4 यहाँ पे हो सकता था, +2 कर सकता था, +3 या -1 +2 -2 -3 ऐसे भी इसमें पैटर्न बन सकते थे। मैंने +1 वाला आपको समझाया है, अब आपको +2 वाले भी सॉल्व करने हैं, +3 वाले भी सॉल्व करने हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लैपटॉप की वैल्यू, मोबाइल की वैल्यू दे रखी है, टैबलेट की वैल्यू पूछिए। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अब यहाँ पर इसको आप डिकोड करने मत बैठ जाओ। यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए कि जो क्वेश्चन पूछा है क्या इन दोनों लेटर्स में वो दिख रहा है मुझे। तो टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल के वर्ड्स में से निकाल के बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सीधा फाइंड आउट करेंगे इस लेटर को दोनों लेटर्स में, और हम यहाँ पर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे आप T देख रहे हैं तो T की वैल्यू यहाँ पर U लिखी है तो U हो जाएगा। A की वैल्यू आप देखेंगे
बी लिखी हुई है, बी लिख देंगे। बी की वैल्यू सेकंड वाले लेटर्स में देखिए, तो बी की वैल्यू जेड है तो जेड डाल दीजिए। एल की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू ओ है, ओ डाल दीजिए। ई की वैल्यू देखिए, ई की वैल्यू एन है, एन डाल दीजिए। टी की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, तो यू हो जाएगी। तो ये आपका सिंपल सा पैटर्न, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था आपको। इस तरीके के, यानी कि एक जो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है, एक जो हमारे पास सेंटेंस या लेटर लिख के दिया है, अगर उससे मैं दूसरा वर्ड बना पाती हूं, यानी कि जैसे देखिए आप रीजन लिखा हुआ है, अब रीजन में से मैं सन निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो रीजन से ही तो सन बना, तो ये जो सन बना, तो यहां पर मैं वैल्यू देख लूंगी कि क्या है सन की वैल्यू, और यहां पर मैं पुट कर दूंगी। तो ज्यादा यहां पर दिमाग ही नहीं लगाना है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो। अब आता है जैसे दूसरा, इस पे ही करेंगे। रीजन की वैल्यू दे रखी है, आपसे सीजन की वैल्यू पूछिए, तो अब इसी लेटर से सीजन बना हुआ है, हमको क्या करना है, बस फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को और डाल देना है। तो अब एस की वैल्यू देखिए, यहाँ पे एस की वैल्यू एम है तो एम डालिए। बाकी अब देखेंगे पूरा सेम पैटर्न जा रहा है, तो एक्स जेड एम टी एल, यानी कि ई ए एस ओ एन, सेम वैल्यू था, पुट कर दिया, हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का ये पैटर्न होता है ना। नेक्स्ट पैटर्न चलते हैं, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की वैल्यू लिखिए, मॉल की वैल्यू आपको बतानी है। अगेन आप देखेंगे 8 पार्ट है, तो 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। D+1, U+1, T+1 एंड S+1। अब यहां पर ENTS का देखते हैं, तो T है, S है, सॉरी S है, और यहाँ पे R है, -1 किया है। फिर अगेन आप देखेंगे T में से -1 किया है, अगेन N में से -1 और E में से -1, यानी कि फर्स्ट हाफ +1 पैटर्न पे जा रहा है और सेकेंड हाफ -1 पैटर्न पे जा रहा है। तो हम मॉल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर क्योंकि लास्ट वाले से स्टार्ट किया, तो A में +1 कीजिएगा तो B आएगा, M में +1 कीजिएगा तो N आएगा, ठीक है। यानी कि BN, ऐसे लिखिए BN। अब आपके पास 2 लास्ट के लेटर बचे हैं और आपको पता है ये -1 और -1 के पैटर्न पे चल रहा है, तो -1 कीजिएगा L में से तो क्या आएगा, K आएगा। तो BNKK इज द करेक्ट आंसर। अब जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, सॉल्व भी आपको उसी तरीके से करना है। कुछ लोग पता है कैसे सॉल्व करते हैं, MALL, अब यहां पर नीचे लिखेंगे BNKK। अच्छा, इसको इधर किया है, इसको इधर किया है, इसको इधर किया है, अरे ऐसे सॉल्व मत कीजिए, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो। तो कोशिश करें कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई आपको डायग्राम बनाकर क्वेश्चन में नहीं देता है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया है उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। अगर 8 लेटर हैं इसमें, 8 आपको दिख रहे हैं, तो आप उसको पहले डिवाइड कर दीजिए 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में डिवाइड करके, चाहे या 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, अगर डिविजिबल वाला होगा 2 से, तो हम उसको डिवाइड करके एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को सॉल्व करना है। ये जो आप लोग फॉर्मूला यूज करते हो ना डायग्राम बना के, वो मत करो। सेम पैटर्न जैसे मैं कर रही हूँ ना सॉल्व, वैसे ही सॉल्व कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिस बनाइए, तभी एग्जाम में आसानी से क्वेश्चंस बनेंगे। अभी मैंने +1 +2 कराया है, हो सकता है -1 -2, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक एक पैटर्न आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एयरक्राफ्ट की वैल्यू दे रखी है, क्रॉसिंग की वैल्यू आपको बतानी है। अब आराम से इसको आप डिवाइड करके या जैसे भी अपोजिट रिवर्स करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका कमेंट सेक्शंस में आप सभी लोग जवाब दीजिए। हैंड्स ऑन कीजिए, जितना हो सकता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितने समझाती हूँ ना, अगर आप उसको भी ढंग से कर लेंगे ना, तो बड़े अच्छे से आप क्वेश्चंस एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और यहाँ पर रीजनिंग को इजी ट्रिक से सीखते रहिए।